Friends, let us do rule number 6 of grammar today. Rule number 6 says, some nouns that have an S but are considered singular in meaning take singular verb. What does this mean? This means कुछ ऐसे nouns होते हैं, ठीक है, जिनके पीछे S लगा होता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। सुनने में लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ये एक्चुअली प्लूरल नहीं होते हैं, इनका मीनिंग सिंगुलर ही निकल के आता है, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ में देखो एस होता है एंड में, लेकिन न्यूज़ आर नहीं बोलते, न्यूज़ इज बोलते हैं, ठीक है। न्यूज़ सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एस होता है, लेकिन ये कितने सब्जेक्ट्स हैं? ये जस्ट वन सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स, वैसे इकोनॉमिक्स, ये सारे एक ही सब्जेक्ट हैं बट पीछे एस लगा रहता है। सीरीज, ये भी एस है इसमें पीछे, लेकिन मीनिंग एक ही है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी लगता है इसमें। पॉलिटिक्स, ये भी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है, इसमें भी एस रहता है, लेकिन ये भी सिंगुलर ही वर्ब लेता है, क्योंकि ये जो मीनिंग है इट मीन्स वन थिंग, ठीक है, इट्स वन कॉन्सेप्ट, वन थिंग। ऑलराइट, let's look at a few sentences. We'll understand this properly. First example that I've taken for you is that news is true. Which verb do we put here? Is. News के साथ हम are नहीं लगाते हैं, हम is लगाएंगे, क्योंकि news में s होने के बावजूद it is a singular noun, okay, singular subject. Next, politics is not my cup of tea. पॉलिटिक्स अगेन एज आई सेड इज अ ब्रांच, एक ब्रांच है ऑफ स्टडी, लेकिन एस होने के बावजूद ये एक प्लूरल वर्ब नहीं लेता, ये सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि ये एक ब्रांच है, भले ही ऐसे इसकी स्पेलिंग ऐसी है, इट्स जस्ट द नेचुरल स्पेलिंग, ओके। लेगा ये इज, आर लेगा नहीं लेगा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैथमेटिक्स, अगेन मैथमेटिक्स क्या लेगा? आर लेगा नहीं लेगा, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। One more example, physics is one of the easiest branches of science. इसमें एक और चीज़ ग्रामर का हम एक्स्ट्रा ये पढ़ सकते हैं कि physics is, ये तो हमने अभी एक रूल में समझ ही लिया, one of the easiest branches। जब हम one of बोल रहे हैं, one of का मतलब ये होता है कि बहुत सारों में से एक, बहुत सारे में से एक, तो वन ऑफ द ईजिएस्ट ब्रांच नहीं बोलेंगे, हम ब्रांचेस बोलेंगे, ये अलग रूल है, ये भी हम करेंगे आगे। वन ऑफ द ईजिएस्ट ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस। नेक्स्ट देखते हैं, द सीरीज दैट आई एम करेंटली वॉचिंग इज वेरी एंटरटेनिंग। जो सीरीज मैं अभी देख रही हूँ, ठीक है, ये एक ही सीरीज है, दैट सीरीज इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आर लगाने के लिए हमें सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा और मीनिंग को प्लूरल बनाना पड़ेगा, तभी जाके आर लगेगा। वो कैसे हो सकता है? मैनी सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स हैव अनफिल्टर्ड कंटेंट। अगर हम मैनी सीरीज बोल रहे हैं, इसका मतलब हम एक सीरीज नहीं, बहुत सारी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे सीरीज जो हैं दे हैव अनफिल्टर्ड कंटेंट। आई होप आपको ये डाउट नहीं है कि हैव प्लूरल है कि क्या है। हैज़ इज व्हाट? हैज़ इज सिंगुलर, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर हमने मैनी सीरीज बोल दिया, तो फिर हमें लगाना होगा प्लूरल, क्योंकि हमने बहुत सारी सीरीज के बारे में बात किया। अगर हमें सिंगुलर ऐसे ही लगाना होता तो हमने बोला होता दिस सीरीज हैज़ अनफिल्टर्ड कंटेंट, दिस सीरीज हैज़ अनफिल्टर्ड कंटेंट, ओके। अच्छा, एक कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। The news of his demise was tragic. न्यूज़, कौन सा न्यूज़? ऑफ हिज डिमाइज। एक वोकैबुलरी का भी वर्ड आ गया यहाँ पर। डिमाइज का मीनिंग होता है डेथ, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइज was जस्ट एक पास्ट टेंस है, लेकिन है क्या? सिंगुलर ही है, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो हमने लगाया होता वर, लेकिन न्यूज़ क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इसीलिए न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइज वाज ट्रेजिक, ओके। एथलेटिक्स हैज़, एथलेटिक्स में देखो एस है, इसके बावजूद ये क्या ले रहा है? सिंगुलर वर्ब ले रहा है। एथलेटिक्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्कूल करिकुलम। इकोनॉमिक्स इज, अगेन एस है, लेकिन हम लेंगे सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स इज माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
आई होप दिस रूल वॉज वेरी क्लियर। बहुत ही शॉर्ट रूल था और इजी था, इसीलिए ये तुरंत रैप अप हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।